हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सब लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप भी हैं बीपीएससी एग्ज़ाम के अभ्यर्थी तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप सबको पता है कि आज से कुछ दिन पहले 67वीं बीपीएससी परीक्षा का जो है फाइनल रिजल्ट जारी किया गया है, जिसके बाद बच्चों के भीतर जो है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन आ चुका है बीपीएससी परीक्षा को लेकर के, और वो तैयारी करना चाहते हैं आगे आने वाली बीपीएससी परीक्षा की। तो जैसा कि आप सबको सबको पता है कि 69वीं बीपीएससी का परीक्षा जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो 30 सितंबर को कंप्लीट किया गया है, और अब जो है बारी है 70वीं बीपीएससी परीक्षा की। तो आप 70वीं बीपीएससी परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से मुफ्त में जो है बिहार के पटना में रह कर के कर सकते हैं, और यहाँ आपको पढ़ने के लिए जो है 1 रुपये भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात ये कि यह एक ऐसा संस्थान है जहाँ से प्रत्येक वर्ष जो है वो अच्छे खासे विद्यार्थियों का जो है वो सिलेक्शन होता है। तो ये क्या प्रोसीजर रहने वाला है, साथ ही साथ इसमें आप कौन कौन बच्चे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही साथ इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है फ्री बीपीएससी के तैयारी का, वो मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने सुना होगा हज भवन के बारे में, तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि हज भवन वह संस्थान है जो कि बिहार में जो है वो बच्चों को मुफ्त में बीपीएससी की तैयारी करवाती है। साथ ही साथ बिहार एसआई या सब इंस्पेक्टर की भी तैयारी जो है वो हज भवन के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। यहाँ पर क्लासेस के लिए कुछ भी पैसे आपको खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 70वीं बीपीएससी परीक्षा की अगर बात करते हैं तो ये कब से जो है बीपीएससी के हज भवन में इसकी तैयारी करवाई जाएगी। तो यहाँ समझ लेंगे इसका पैटर्न मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, क्योंकि मैं पिछले 2-3 वर्षों से इसको फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताते चलूँ कि यहाँ क्या होता है कि जैसे ही बीपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला होता है, फॉर एग्जाम्पल ये 70वीं बीपीएससी के परीक्षा का नोटिफिकेशन की बात करें तो जुलाई अगस्त के महीने में आने की संभावना है। ऐसे जो है वो सोर्सेज से जानकारी मिल रही है, क्योंकि बहुत सारे सोर्स ये कह रहे हैं कि जो है अब जो है बीपीएससी की परीक्षा प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के लिए शेड्यूल कर दी गई है। अब जो प्रीलिम्स परीक्षा है वो प्रत्येक वर्ष बीपीएससी की 30 सितंबर के दिन ही होगी। अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है। अगर ऐसा होता है तो बीपीएससी का नोटिफिकेशन आमतौर पर 3 महीने पहले आता है। एग्जाम जब होता है तो उससे 3 महीने, तो उससे आप 3 महीने पहले जाएंगे तो जुलाई अगस्त में जो है आपका आप कह सकते हैं कि इसका नोटिफिकेशन आएगा 70वीं बीपीएससी परीक्षा का। अब 70वीं बीपीएससी परीक्षा की बात करें तो अब हज भवन कब तैयारी करवाता है, तो जैसे ही इसका नोटिफिकेशन या तो आ चुका होता है या आने वाला होता है, तो उसी दरमियान जो है हज भवन भी अपना वेबसाइट ओपन करती है बच्चों के फॉर्म का इन्विटेशन के लिए। आपको फॉर्म डालने का जो है वहाँ से मौका मिलेगा, वहाँ से आप फॉर्म डालिएगा। डालने के बाद आपका जो है वो एक एग्जामिनेशन लिया जाएगा एमसीक्यूज बेस्ड, और वहाँ से आपका जो है वो सिलेक्शन करके आपको वहाँ पर मुफ्त में जो है वो पढ़ाई करवाई जाएगी। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। आप देख ले जैसे ही बीपीएससी एग्ज़ाम की तरफ से 70वीं बीपीएससी परीक्षा पर कोई अगर अपडेट आता है तो वैसे ही आपको यहाँ जो है हज भवन में भी अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके लिए यह हो सकता है कि मेजर चेंजेस इसमें देखने को मिले। पहले ही जो है इसकी तैयारी के लिए अगर आप इन्विटेशन देखने को मिले उसमें, तो वहाँ से भी आपको मैं अपडेट दे दूँगा। दूसरा यह है कि एक तो आपको हज भवन की तरफ से तैयारी करवाई जाती है, दूसरा जो है वो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से जो है और भी कई संस्थानों में तैयारी करवाई जाती है बीपीएससी की ही। तो उसका भी जो है नोटिफिकेशन जनवरी से फरवरी महीने तक जो है आ जाता है, क्योंकि पिछले साल 68वीं बीपीएससी में जो है वो जनवरी फरवरी महीने में जो है वहाँ पर देखने को मिला था। बहुत सारे बच्चों का वहाँ सिलेक्शन भी हुआ था। तो उसके लिए भी अगर किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन आता है तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से अपडेट दे दूंगा डेफिनेटली। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, और जो भी नए लोग इसकी तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से उनको इन्वाइट करें और उनको चैनल से जोड़ें, ताकि भविष्य में अगर किस प्रकार की कोई भी नोटिफिकेशन या उससे संबंधित जानकारी आती है तो समय रहते आप इस चीज़ को समझ लें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब एग्ज़ाम का जो समय करीब आ जाता है, या इसमें फॉर्म भरने की समय जब करीब आ जाती है, तो वेबसाइट में बहुत ज़्यादा जो है वो ग्लिच आने लगता है, आप आसानी से फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। तो आपको सब कुछ होते हुए भी आप जो है वहाँ सिलेक्शन लेने से जो है वो वंचित रह जाएंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है आपको मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल।